गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हिमाचल प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का रिज़ल्ट आया है और मेरिट लिस्ट आनी बाकी है। और आप जानते हैं कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई गई है इस बार। खैर, इस बार अभी हम बीएससी नर्सिंग की बात नहीं करेंगे, हम आज एक नए कोर्स की बात करेंगे जो सभी जानते हैं, जेएनएम। इसके बारे में मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई गया है। आप चाहते हैं कि बहुत से बच्चों को गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, कुछ बच्चे होंगे जो प्राइवेट में लेंगे एडमिशन, और कुछ होंगे जो सोचेंगे कि चलो नेक्स्ट ईयर हम एडमिशन ले लेते हैं या एक ड्रॉप कर लेते हैं। अगर आप मुझसे पूछते कि हम ड्रॉप ले या ना ले या नॉर्मल बीएससी कर ले कुछ, तो मेरा एक मानना है कि नहीं, मेडिकल फील्ड है, उसमें आपके पास बहुत से ऑप्शन है, उसी में से जेएनएम एक ऑप्शन है आपके पास। और आज हम जेएनएम के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। जो मैंने थंबनेल में क्वेश्चन डाले हैं, जैसे जेएनएम कैसे होता है हिमाचल प्रदेश में, बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं है क्योंकि काफ़ी कम एक दो चैनल ही इसके बारे में बताता है। तो मैंने सोचा आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन ये रहते हैं कि जेएनएम हिमाचल प्रदेश में जेएनएम में हम एडमिशन कैसे ले, फ़ीस कितनी है, गवर्नमेंट सीट प्राइवेट सीट कितनी है, और साथ में ही कोई एग्ज़ाम होते हैं नहीं होते हैं। तो आज हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेएनएम क्या होता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की होती है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, आप जैसा जानते ही इसको। इसकी कंडक्टिंग बॉडी अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग HPNRC होती है, और ये कंडक्ट करवाती है अंडर द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि हमारा शिमला में है, कसुम्पटी में। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले ये जो कोर्स है सिर्फ फ़ीमेल के लिए है, मेल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और फीमेल भी हिमाचली बोनोफाइड होनी चाहिए। एज की बात करें तो 17 से 35 की एज होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने 10th+2 साइंस स्ट्रीम में क्या होना चाहिए, जिसमें आपकी बायोलॉजी आती है, और 40% होना चाहिए। अगर हमारे साइंस के बाद इसमें नॉन मेडिकल वाले आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो टोटल 46 जेएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हिमाचल में, जिसमें 6 गवर्नमेंट है, और 6 कौन कौन से गवर्नमेंट है वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी, और बाकी 40 प्राइवेट है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, पहले मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि सबको डाउट रहता है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। नहीं, तो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें आपको 10+2 का जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें जो मार्क्स है, आपकी परसेंटेज के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, और वैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब है एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब निकलते इसके तो एक नोटिफिकेशन आएंगी, उसके बाद कम से कम वो 1 महीने का टाइम देते हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। तो आपने क्या करना होता है कि आपके जो भी वहाँ पे परफॉर्मा में डॉक्यूमेंट मांगे होते हैं 5-6, उनको ऑफलाइन जमा करना होता है। कहाँ जमा करना होता है, कैसे जमा करना होता है, ये मैं आगे बताऊँगी आपको। और जो इसकी फ़ीस है, जो जनरल वाले उनको 400 होती है, और जो SC ST वाले होते हैं उनको 200 होती है। मेरिट लिस्ट के बेस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, आपकी परसेंटेज के बेस पे। एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है कि जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद इसमें भी काउंसलिंग होती है। जब काउंसलिंग होगी फिर उसमें आपको आपके परसेंटेज के हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है, और वहाँ आपने एडमिशन लेनी होती है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो hp.gov.in HPDMER ये वाली है। इस पे ही सारी नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड आती है। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से चाहिए होते हैं काउंसलिंग के लिए भी, और जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म निकलते तब भी। सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद +2 का सर्टिफिकेट, SC ST OBC या कोई भी बेनिफिट या कोटा है आपके पास, जैसे EWS IRDP, एक्स सर्विसमैन, फिज़िकली हैंडीकैप्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हिमाचली बोनोफाइड होना चाहिए जो कि तहसीलदार से इशूड होना चाहिए। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट है जो कि 6 महीने के मतलब 6 महीने का वो होना चाहिए उसमें टाइम, और एप्लीकेशन फॉर्म
और फीस कि जब आप फीस जमा करते हैं और उसका जो पेपर है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच किया होना चाहिए। बाकी आप जानते हैं JNM करने के बाद अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं या 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते तो आपको BSc नर्सिंग के इक्वली माना जाता है और आप वो सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं जो BSc नर्सिंग स्टूडेंट देते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं जो JNM करवाते हैं। तो ये हमारे पास 6 है। सबसे पहले JNM ट्रेनिंग स्कूल हॉस्पिटल मंडी, इसमें 30 सीटें हैं। फिर टांडा जो कांगड़ा में पड़ता है, इसमें 30 सीटें हैं। बिलासपुर में है, नाहन में, इन दोनों में 20-20 सीटें हैं। फिर खनेरी रामपुर जो शिमला में आता है, उसमें 30 सीटें और चंबा में 30 सीटें हैं। टोटल 160 सीटें हैं आपके पास जो कि गवर्नमेंट है। आप ये ध्यान से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस साल की। देखिए, जो 2025 और 26 का इनविटेशन लेटर था आपका, वो रिलीज़ हो चुका था बहुत पहले ही। कम से कम जून में हुआ होगा शायद, और जुलाई तक इसकी डेट थी। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 10 जुलाई थी। जो बैकवर्ड एरिया वाले हैं उनके लिए 15 जुलाई तक था। और ये जो इसकी प्रोसेस है एडमिशन की, ये हो चुकी है। और ये आप इसकी फ़ीस देख सकते हैं। इसमें एडमिशन फ़ीस 5,000 है, ट्यूशन फ़ीस 12,000 है, हॉस्टल चार्जेस 12,000 है, हॉस्पिटल अटैचमेंट चार्ज 10,000 कुछ है, और टोटल 39,200 बनता है। और जिसमें आपको रिफ़ंड मिलेगा 3,000। बाकी आप नीचे पढ़ सकते हैं। जो BPL IRDP वाले स्टूडेंट होते हैं उनको कुछ बेनिफिट मिलता है, जैसे कि जो उनकी एडमिशन फ़ीस है 5,000 वो 2,000 होंगी, और उन लोगों से शायद हॉस्पिटल अटैचमेंट चार्ज नहीं लिया जाता है। तो IRDP वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिट रहता है इसमें। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैंने आपको बता दिया है कि 10+2 बायोलॉजी होनी चाहिए। नॉन मेडिकल और आर्ट्स वाले भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। साथ में एज वगैरह ये मैंने सब पहले वाले उसमें बता दिया है। अब है कि अप्लाई कैसे करना होता है। देखिए, आपको ऑफ़लाइन ही इसके फॉर्म भरने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट लेने पड़ते हैं जो इन्होंने अपने परफॉर्मा में दिया है, जैसे वही बोनाफाइड, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट आप लेंगे। और उसके बाद इसको बाय पोस्ट करेंगे कौन से एड्रेस पे, जो आपको यहाँ दिया है नीचे, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, ब्लॉक नंबर 18B STA कॉम्प्लेक्स, कसुमटी, शिमला 9। इस पर आपने ये पोस्ट के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। जो इसमें डेट दी है, जैसे 10/7 की दी थी, तो इस तक या इस डेट तक या इससे पहले तक आपने ये अपने डॉक्यूमेंट इस एड्रेस पे भेजने होते हैं। और जो आपकी एप्लीकेशन है, जैसे आपकी जो फ़ीस है वो कैसे सबमिट होगी, इसके लिए इन्होंने नीचे दिया है। जो आपकी फ़ीस है वो SBI कलेक्ट के थ्रू होंगी, या तो आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं या उसमें एक और ऑप्शन भी आ सकता है शायद डेबिट कार्ड का। तो ये जो प्रोसेस दिया है इसके ऐसे करके आपने अपनी फ़ीस जमा करनी है। और फ़ीस का जो जब आप फ़ीस भरेंगे उसकी जो रिसीट आएंगी आपके पास, उसको भी अटैच करना है आपने अपने डॉक्यूमेंट के साथ। अगर आप फ़ीस जमा नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब मोड ऑफ़ सिलेक्शन है वही है। सबसे पहले स्ट्रीम वाइज आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो बायोलॉजी स्टूडेंट को दिया जाएगा, यानी कि मेडिकल स्टूडेंट को दिया जाएगा। उसके बाद है काउंसलिंग प्रोसेस, जो कि आपको पूरा लिखा है। इस साल ये काउंसलिंग अगस्त में होने की बात की है, जो अभी हो सकती है। तो इसमें पहले मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी मेरिट लिस्ट इशू करेंगे। फिर उन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जिनके नंबर ज़्यादा है। फिर इस तरह से ये काउंसलिंग करते हैं। और जैसे ही अभी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएंगी तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि 2025 वालों का ये जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग है। देखिए, इस तरह का आपका एक परफॉर्मा आता है और इसमें आपने पूरी डिटेल लिखनी होती है अपनी, जैसे नाम लिखना होता है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, बोनोफाइड है आपके पास कि नहीं, एड्रेस, ये सारी डिटेल आपको भरनी होती है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है ये यही लगेंगे, 10+2 कैटेगरी, सब कैटेगरी, बोनोफाइड, ऑनलाइन फ़ीस सबमिशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होता है और इसके साथ ये सारे जो 3-4 डॉक्यूमेंट है इसको अटैच करके बाय पोस्ट कर देना होता है जो ऊपर एड्रेस दिया है। बाकी अगर आप ये वाले उसमें आते हैं तो आपने इसको भी प्रिंट आउट करके इसके फॉर्म जमा करने हैं, मतलब इसका प्रिंट आउट निकालना है और इसके जो डिटेल है वो भरनी है और अपने जो परफॉर्मा होगा और सर्टिफिकेट है उसके साथ पोस्ट करना है। तो ये सब है जेएनएम के लिए। और जेएनएम मेरे से पूछो तो बहुत अच्छा ही कोर्स है। ड्रॉप लेने से अच्छा है कि आप जेएनएम को भरिए, वो भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। मतलब नॉर्मल बीएससी करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है, स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। जब आप जेएनएम के साथ 2 साल की ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग के इक्वली माना जाता है। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था जो मेरे थंबनेल में भी है कि बीएससी नर्सिंग बेटर है या जेएनएम। देखो, बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट डिग्री है तो ऑफ़ कोर्स वो ज़्यादा ही अच्छी होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं और बहुत ही इलेबोरेट करके पढ़ाया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। और जेएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है और इसमें थोड़ा बीएससी नर्सिंग जितना नहीं होता है। तो बीएससी नर्सिंग ऑफ़ कोर्स बहुत अच्छा है पर जेएनएम भी कोई ख़राब नहीं है। ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है मेडिकल फील्ड में, तो हमें इस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये मैंने सब बता दिया है। कोई डाउट होगा आपको तो आप मुझे मैसेज करना, कमेंट करना। मैं यहाँ पे टेलीग्राम का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो दे दूँगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी डाउट क्लियर कर सकूँ। बाकी जेएनएम से रिलेटेड यही है। 2025 की अभी मेरी लिस्ट नहीं आई है, ना काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। अगस्त में इन्होंने कहा था कि काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे ये, तो देखते हैं जब इनका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता दूँगी। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।